हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज कुछ विशेष जानते हैं, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु का परम पावन और प्रिय मास कहा जाता है। और जो चीज भगवान विष्णु को प्रिय हो, उससे माँ लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आती हैं। तो कार्तिक मास में ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। देखिए दोस्तों, बहुत कम लोग ये गूढ़ रहस्य जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के आने के लिए कुछ विशेष कार्य भी करने पड़ते हैं। काफी लोगों की ये धारणा है कि दिवाली पे केवल पूजा पाठ करने से माँ लक्ष्मी घर में आती हैं, परंतु विश्वास करिए, आप अगर कार्तिक मास को अच्छे से पालन किए, कुछ विशेष नियम किए, तो आपका दिवाली भी अच्छा होगा और आपके घर माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विशेष है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, 7 तारीख से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, 7 अक्टूबर से। और मैं इसके लिए वीडियो डाल चुकी हूँ कि कार्तिक स्नान कैसे करें, मार्गदर्शन सर्च करेंगे कार्तिक स्नान कैसे करें मार्गदर्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें कार्तिक स्नान करने से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मिल जाएंगी आपको। तो सबसे जो पहला हमारा कार्य है वो ये है कि कार्तिक मास में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान अवश्य करना चाहिए। सुबह कार्तिक मास में स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कच्छप अवतार में उनका वास जल में था। और कार्तिक मास में जो सुबह सवेरे स्नान करके भगवान का पूजन करता है, भक्ति करता है, कीर्तन करता है, उससे भी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और विश्वास मानिए, दिवाली से भी ज़्यादा पुण्यकारी है ये कार्य करना। तो इस कार्य को करिए। पहला तो ये नोट कर लीजिए कि कार्तिक मास में आप स्नान करिए। महिला है, पुरुष है, कोई भी लड़की है, कोई भी ये कार्य कर सकता है। मैं कार्तिक स्नान के बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जाके चैनल पर चेक कर लीजिए। दूसरे कार्य पे आते हैं कि दूसरा कौन सा कार्य करना है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में हमें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी आती हैं, और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ऐसा कुछ बताइए कि कर्जे जाएं। और मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि कर्जे तब जाएंगे ना जब आपके घर में लक्ष्मी आएंगी। तो हमें बस एक चीज़ पे, महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पे ध्यान देना है कि हमारे घर में धन आए, क्योंकि धन आएगा तभी आप किसी का लिया गया कर्ज चुका सकते हैं। तो तभी आप चुका सकते हैं और धन आएगा। इस उपाय से आप करके देखिए, कुछ दिन करिए, ये जादुई तरीके से असर करता है और ये आजमाया हुआ प्रयोग है। और ऐसा नहीं कि ये मैं आपको पहली बार बता रही हूँ या कभी किसी को अकेले में बताई हूँ, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैं कई बार चैनल पे बताई हूँ और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ भी मिला है। काफ़ी लोग जो है वो कमेंट करने से डरते हैं, सोचते हैं कि कमेंट क्या करें, चलो दीदी को व्हाट्सअप करके बता देते हैं या फ़ोन करके बता देते हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं तो उससे आप लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि कितने लोगों का हौसला बढ़ता है। जो लोग प्रयास में हैं, मेहनत में हैं, और आपका एक कमेंट पढ़ने से उनके मन में नई चेतना आ जाती है। तो अगर कुछ ऐसा हो तो आप लोग कमेंट में बताया करिएगा। आपके माध्यम से किसी एक व्यक्ति को भी फायदा होता है तो उसके पुण्य के भागी आप भी बनते हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है दहलीज पूजा करने का। तो दोस्तों, कार्तिक मास में नहाने के बाद, तुलसी पूजा करने के पहले या बाद में कभी भी कर सकते हैं, अपने घर का जो मेन गेट है, अब ये पूछा जाता है कि किराए के घर में कर सकते हैं। तो जिस घर में आप रह रहे हैं, वो किराए का घर हो या जैसा भी घर हो, आप उस घर में कर सकते हैं। तो उस घर में जो मुख्य दरवाजा है उस पर थोड़ा सा हाथ में हल्दी ले लीजिए पानी के साथ, और हल्दी का लेप कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। तो हल्का हल्का पीला जो हल्दी है वो मुख्य दरवाजे पर उसका लेप कर दीजिए। दरवाजे पर लेप करते टाइम अगर आप माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जानते हैं तो आप वो बोलते रहिए, या फिर आप कनक धारा स्तोत्र आपको याद हो गया है तो वो बोलते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम तो जल्दी याद होगा नहीं किसी को, तो जो भी मंत्र वगैरह याद है वो आप बोलते रहिए। लेप करने के बाद अब आपको दूसरा कार्य करना है कि दोनों साइड जमीन पे ही स्वास्तिक बनाना है। अगर दरवाज़ा छोटा है, बहुत छोटा है, और स्वास्तिक पैर के नीचे आ रहा है, तो आप स्वास्तिक न बनाएं, केवल थोड़ा थोड़ा चावल का ढेर कर रख दें, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चावल रख दीजिए, कुमकुम से एक तिलक लगा दीजिए, इतना कर दीजिए। नहीं तो अगर ऐसा है कि दरवाजे पर पैर नहीं पड़ेगा स्वास्तिक पर, तो आप, बढ़िया तो यही है कि दोनों साइड आप स्वास्तिक बनाएं।
स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपको करना यह है कि आप स्वास्तिक आपका बन गया। आप थोड़ा थोड़ा स्वास्तिक पर चावल रख दीजिए, फूल है तो फूल रख दीजिए और एक दीपक आप जला के रख दीजिए दरवाजे पर। एक स्वास्तिक पर या एक बीच में या जैसे भी हो, एक दरवाजे पे दीपक जला दीजिए। और विश्वास करिए, ये अगर दीपक या ये पूजा जो दहलीज पूजा है, वो अगर सूर्य उगने से पहले हो जाए ना, तो 1 महीने में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। लंबा टाइम नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि अच्छी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहिए। आपको हमेशा इस कार्य को करना चाहिए, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। इस कार्य को आपको कर ही लेना चाहिए। अब आइए तीसरा कार्य हम लोग जानते हैं कि दिवाली से पहले या कार्तिक मास में ऐसा क्या करें जिससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। तो इसमें 2 कार्य तो मैं बता चुकी हूँ, तीसरा कौन सा कार्य है? तो देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में पीपल सींचना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है। तो हो सके तो कार्तिक में रविवार को छोड़कर आप सुबह घर में स्नान करें, तुलसी को जल दें और अगर हो सके तो आंवला और पीपल दोनों की पूजा कार्तिक मास में करिए। पीपल की पूजा विशेष है, आंवला की नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अक्षय नवमी नवमी वगैरह पे कर लेंगे। लेकिन पीपल की पूजा से साक्षात नारायण प्रसन्न होते हैं। तो आप पीपल पूजा करिए। पीपल पूजा करके और पीपल में जल दीजिए, एक दीपक हो सके तो दीपक लगाइए और कुछ भोग लगाइए। इतना करिए तो 3 कार्य हो गया। अब चौथा कौन सा कार्य करना है कार्तिक मास में? तो देखिए दोस्तों, हो सके तो आप भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी चढ़ाएं। लेकिन अब एक दिक्कत ये आती है कि कार्तिक मास में तुलसी तोड़ना मना होता है, लेकिन आप भोग के लिए तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। तो आप इसे तोड़ सकते हैं। तुलसी मंजरी मान लीजिए नहीं मिल पाएगी, दिक्कत है, तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र इस मास में जप सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नारायणाय नमः या ओम केशवाय नमः। किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इससे भगवान की विशेष कृपा मिलती है। और देखिए, कुछ लोग होते हैं जो केवल माँ लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, परंतु आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है जिसको कि आप समझिए। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं भी करते हैं ना, और आप केवल भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, केवल भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो माँ लक्ष्मी को कभी भी बुलाना नहीं पड़ेगा। वो आपके घर में आएंगी और बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा कर्ज होगा उसे भी समाप्त करेंगे। बस धैर्य रखकर आगे बढ़ते जाइए और ये कार्य करते जाइए। अब कार्तिक मास में अंतिम कौन सा कार्य है जिसे आपको कर लेना चाहिए और जिसे करने से आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी? पूरे कार्तिक मास में हो सके तो आप नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। थोड़ा सा गंगा जल ले लें और उसे आप अपने कहीं रखे रहिए और बाल्टी में 2 बूंद डालकर स्नान करिए, हर हर गंगे बोलते हुए। गंगा माँ को पाप मोचनी कही जाती है और कहा जाता है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई होती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसका जो फल है वो हमें मिलता है, जिस कारण हम गरीबी झेलते हैं, जिस कारण हम कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, जिस कारण परिवार में खुशहाली नहीं रहती है। तो अगर आप प्रतिदिन गंगा जल से स्नान करते हैं तो इससे भी विशेष कृपा बरसती है। तो कार्तिक मास में ये 5 कार्य करिए। आगे जो भी और जरूरी बातें होंगी वो मैं बताऊंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। और देखिए दोस्तों, ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है, तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर करके, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट
काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप दीप चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप दीप चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं, एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं, और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है, जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।